हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका एटम एंड न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि जो डेंसिटी होती है ना न्यूक्लियस की, किसकी? न्यूक्लियस की, ये इंडिपेंडेंट होती है किसके? आपके मास नंबर से, ठीक है। तो इसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, ये बोला जा रहा है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि एक एटम होता है और एटम के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हमें इसी न्यूक्लियस के डेंसिटी के बारे में बात करना है। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी सबको पता है क्या होता है। डेंसिटी डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब मुझे मास पता चल जाए और वॉल्यूम पता चल जाए तो मामला सेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए मास कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस का। तो इसमें ही यानी यही है ना न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन के नंबर को, अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 u, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 u, ठीक है। यहाँ पे u क्या है? u समझने की कोशिश करना। 1.67 10⁻27 kg, ठीक है। इसी ये 1.67 10⁻27 kg को आप u लिखते हो, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पे 1 u होता है, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन पे लगभग 1 u ही रहता है, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है, लगभग बोला है मैंने, ठीक है। बराबर नहीं होता है लेकिन लगभग यही रहता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए हम दोनों का मास 1 u मान सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा सुनिए क्या बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का जो सम होता है उसे बोलते हैं मास नंबर। मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मुझे ये समझ आया कि आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन बताता है? ए बताता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ए होगा उतना ज़्यादा मास होगा। तो मास कैसे निकालोगे? हमें पता है कि ए इंटू 1 u करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें छुपा है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो टोटल मास आ जाएगा ना इस तरीके से। तो ये तो हुआ आपका मास, कि एक्चुअल में मास कितना है न्यूक्लियस का, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंटू कर दीजिए एक यूनिट मास को, ठीक है। और एक यूनिट का आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मास आया। अभी तो वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए रेडियस का, क्योंकि हम एटम का जो न्यूक्लियस है हमें उसे स्फेरिकल मानते हैं, तो उसका रेडियस निकालेंगे तो वॉल्यूम तो पता चल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है। तब ये आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये वाला, ठीक है। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। ये प्रूफ कर चुके हम लोग, मतलब हम लोग नहीं कर चुके, ये आपने पढ़ा होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू होती है 1.12 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मीटर में होता है ये, फर्मी भी बोला जा सकता है इसको, फर्मी बोलते हैं ना 10⁻⁻15 को, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि आपको आर की वैल्यू क्या रखनी है? आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। इसमें अब इसको रख दीजिए और जो ये मास आया है इस मास को डिवाइड कर दीजिए इस वॉल्यूम से, ठीक है। तो मैं दोबारा से सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। तो मेरा मास आया कितना? मेरा मास आया है ए इंटू 1 u, ठीक है। वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर, आर की वैल्यू अभी बताया था, आर की वैल्यू थी आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, मतलब सॉरी, पावर 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा 1/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए की पावर 1/3 इंटू 3, मतलब ए की पावर 1, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ये रहा कितना? ए इंटू 1 u डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर
नॉट क्यूब इंटू ए, ये आपका वॉल्यूम हो गया। बस ए से ए कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो डेंसिटी तो इस पर डिपेंड ही नहीं की ए पे, क्योंकि ए तो कैंसिल हो गया है कि नहीं। जब ए कैंसिल हो गया तो कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है डेंसिटी आपका, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ वैल्यू आ सकती है ना, जो भी वैल्यू आएगी। बचा क्या? बचा यही तो बचा, 1u बचा नीचे, 4/3 बचा, पाई आर नॉट क्यूब बचा, यही तो बचा, और तो कुछ बचा नहीं है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू आई है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 1u को खोल दीजिए, 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है। नीचे 4/3 को भी ओपन कर दीजिए तो 4/3 हो जाता है, 3/4 कर लेते हैं, इसको ऊपर चला गया। अच्छा, इसको कर लेते हैं पाई को 3.14, और आर नॉट की वैल्यू आपको मैंने बताया ही था, 1.12 10⁻⁻15 की पावर 3, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करना है, तो आप डेंसिटी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आएगी, इतनी ज़्यादा आएगी। चलो इसको सॉल्व करें क्या, तो थोड़ा रफली हम एस्टिमेट करते हैं कि पावर में कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितना है, -27, ठीक है। यहाँ देखिए 15, मतलब 15 × 45, तो माइनस में है 45, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 45 हो जाएगा, तो प्लस में 45 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये लगभग मैंने ऐसे ही एस्टिमेट करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा चलो कर ही लेते हैं, 3 से 3 काट दें इसको, ठीक है, लगभग बोला, ठीक है। अच्छा, ये 16 है और ये 4 है, तो 4 चौक 16 पॉइंट में कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1.1 क्यूब होगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 ही मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, 0.4, ये लगभग है, ठीक है। कहीं ये सोचना है कि एग्जैक्ट निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, तो 15 में से 7 गए, आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से 4 × 10⁻17 kg मीटर क्यूब आएगा। अरे मीटर क्यूब कहाँ से आ गया, अरे बोला तो था कि ये 10 की पावर -15 के बाद मीटर भी तो लगाया था, तो मीटर क्यूब होगा ना, ठीक है। तो ये डेंसिटी से आपको क्या आशय है, मतलब क्या समझ आता है कि 4 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई वाला कोई क्यूब बनाएं, ठीक है, तो उसका जो मास होगा ये लगभग, आप कह सकते हैं आपके पास कोई बक्सा वगैरह होगा तो वो उतने का ही होगा, ठीक है, लगभग, है ना। तो उसका जो मास होगा वो 10 की पावर 17 kg, ये समझ रहे हो बात को, 10 की पावर 17 kg मतलब उसका मास होगा। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, तो हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। क्योंकि अगर इस बक्से का आपने एक चम्मच भी निकाल लिया ना बाहर, तो वो चम्मच कम से कम कह सकते हो कि एक ट्रक के बराबर हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस बात को फील करना है कि कितना डेंसली पैक्ड होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर डेंसली पैक्ड न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा मास है, तो मास तो ग्रेविटेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए अपने न्यूट्रॉन स्टार वगैरह सुने हुए, काफ़ी डेंस होते हैं वो लोग, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी होती है उनके आसपास, ठीक है। चलिए, थैंक यू।